प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और लगातार ऐसी कोई अपडेट नहीं ही थी जिसको शेयर किया जाए, क्योंकि ऐसे तो अपडेटें जो है वो रोज़ की रोज़ उड़ती रहती है। फिर वो रोस्टर रोस्टर का गेम हो रहा है 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए। और आप लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सोच सकते हैं कि इन लोगों को आके रोस्टर क्लियर करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये जस्ट बिकॉज़ ये लोग वैकेंसीज़ को जो है वो लास्ट टाइम पे कंडक्ट कराना चाहते हैं, ताकि वो जो है वो रेला जो है वो चुनावी रेला बन के निकल जाए। क्योंकि देखिए 6 to 8 का रोस्टर कितना समय लग गया। अब 9th-10th और 11th-12th का भी रोज़ डेट पे डेट चेंज हो रही है। तो इस मैटर को आप लोग भूल ही जाइए। और बहुत जगह से ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये तो ज़रूरी है कि टीआरई 4 आएगा ही आएगा, बट हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो। तो आप लोग सबसे पहले फोकस करें, जो लोग भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कि अगर जो जिन्होंने सीटेट क्लियर कर रखा है अपना सेकंड पेपर, क्योंकि बीएड वालों के लिए तो सेकंड पेपर ही बहुत ज़रूरी है, उनका तो अच्छा है। अगर जिनका नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिसंबर का जो पेपर होने वाला है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो पूरी तरह से कंसंट्रेट करके आप अपना सीटेट का पेपर निकाल लीजिए। क्योंकि अगर इंडिया में क्या रह गया है ना, कि सब चुनाव के टाइम पे ही जो है वो वैकेंसीज आती है ज़्यादातर। तो यूपी में भी अब साल डेढ़ साल बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। तो अगर आप अपने जो भी डिग्रीज़ हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है, वो आपके पास पूरी रहेंगी, तो एक चांस बन सकता है कि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। और दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी थी, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, सुना है, कि इनका जो कट ऑफ डिसाइडेड करने का जो है वो तरीका बहुत ही अलग है। वो किस चीज़ को टारगेट करके किया जाता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये चीज़ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ समझ लीजिए कि जीएस का पेपर आपके लिए एक बहुत बड़ा की है। क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट टॉपर हैं, जैसे मैथ साइंस के जो बच्चे हैं, उनको लगता है कि वो मैथ में एकदम हीरो हैं। वो लोग का भी जो है रिजल्ट वो जीएस के पेपर की वजह से रुक गया। क्योंकि आपने शायद अभी देखा होगा कि जो है जो कट ऑफ डिसाइडेड हो रहा है ना, वो उसमें एक है, जैसे जीएस का पेपर आपको पता है 40 नंबर का था और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर था। क्वालिफिकेशंस का जो जो आपको पासिंग करना था वो तो अलग ही था, है ना। तो टाई ब्रेकर में जो है वो हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी जो है वो एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल है। बट जहाँ तक कट ऑफ की बात की गई, क्योंकि वहाँ तो पासिंग मार्क्स ही लाने हैं आपको। ऐसा देखिए हम लोग देख सकते हैं 40 में से 26 से 27 नंबर पे जो है वो कट ऑफ बनी है जीएस के पेपर की, ठीक है। और जो मैथ का बना था 6 to 8 में, वो 66 था। यानी कि 80 में 66 और 40 में 27। तो आप ये देख सकते हैं कि किस लेवल पे कट ऑफ जाके बना है। तो जिनका मैथ अच्छा था, जिनका साइंस अच्छा था, अगर उन्होंने उसमें 70 मार्क्स भी स्कोर किए हैं और उनका जीएस में 2-3 नंबर कट ऑफ से कम रह गया, तो फिर वो वहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेलेक्टेड नहीं हो पाए। तो मुझे ये, मैंने अभी तक ये जो देखा सोचा है, कई जगह से मैंने भी बातचीत किया, मैंने भी कई जगह सोर्सेज से इस चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको, देखिए, आपको जीएस के पेपर में भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर क्वालिफाई, आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, 92 मार्क्स जो है जनरल का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 75, जनरल फीमेल वगैरह का जो भी ये कट ऑफ रहा है, उसमें जो खेल है वो जीएस का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मुझे लगता है कि था। क्योंकि अगर आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे सब्जेक्ट से हैं वो लोग उस पर कमांडेड होते हैं, बट जीएस सेक्शन उनका कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो ये 9th-10th का है, वो रोस्टर रोस्टर जो खेल रहे हैं उसमें 25 तारीख का ये था कि आपको क्या नाम है, 9th-10th का रोस्टर क्लियर होने वाला है। तो 5 दिसंबर तक रिजल्ट की कुछ संभावनाएं बनती नज़र आ रही थी। बट अभी तक उसका कुछ फाइनल आया नहीं है कि रोस्टर, उनको रोस्टर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग जो है फ़िलहाल अपना सीटेट पे ध्यान दीजिए, और जिनका सीटेट क्लियर है वो अपनी पढ़ाई को लगातार तेज़ धार करते रहिए। मिलते नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी आपको लगता है कि
हाँ, ये बात सही है या नहीं, इसमें कुछ और होना चाहिए, तो आप लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए भारतीय ज्ञान चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग सिर्फ रोज़ का वीडियोज़ नहीं डालते, हम लोग को लगता है कि हाँ चलो आज इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये हम लोग करते हैं। देखिए स्ट्रेटजी का क्या होता है, एक गाइडेंस हो जाता है कि हम आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट ये आप पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को मॉर्निंग में टाइम अच्छे से मिल सकता है, किसी को दिन में टाइम अच्छे से मिल सकता है, कोई रात में पढ़ना चाहता है, तो हम उसके ऊपर हम उसको ये अपनी स्ट्रेटजी नहीं जो है वो थोप सकते कि नहीं आपको 2 घंटे का जो है वो शेड्यूल मॉर्निंग में बनाना है, 3 घंटे का दिन में बनाना है, नहीं। हम सिर्फ एक हम या आप देखिए, हमें जो भी कोई एग्ज़ाम में बैठता है उसको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो अपने आप को उस तरह से बांट देता है अपनी पढ़ाई में, ताकि वो उस चीज़ को खुद से ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। प्रैक्टिस है या कुछ भी, आप क्लास करने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो हमारा खुद का ही होता है। इसमें कुछ लेडीज़ भी हैं जो घर देखती हैं, बच्चे देखते हैं, उसके बाद पढ़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको खुद से ही बनानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि आप अपने टाइम के अनुसार उसको मेंटेन रख पाएँ। ठीक है? तो भारतीय ज्ञान शैला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।